बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुडियाँ फायरिंग से नौजवान कत्ल, माँ सदमे से चल बसी। कसूर के इलाका खुडियाँ खास के नवाही गांव चोर कोट में मामूली झगड़े पर फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया गया, जबकि बेटे की मौत की खबर सुनकर माँ भी सदमे से चल बसी। ज़राए के मुताबिक मकतूल तनवीर शाह खग्गा का रफ़ीक वगैरह के साथ मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ, जो रफा दफा हो गया। बाद अज़ां शाम को मुलज़मों हसनैन डोगर, जावेद, अली रज़ा, मोहम्मद अली, ताहर उर्फ ताहरी वगैरह ने दोबारा झगड़ा शुरू किया और तैश में आकर 30 साला तनवीर शाह खग्गा को मौत के घाट उतार दिया। जब कत्ल की इतला मकतूल की मां को मिली तो वो भी गम से नढाल होकर दागे मुफारकत दे गई। मां बेटे के इकट्ठे जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। पुलिस थाना खुडियाँ ने मकतूल के भाई नियाज हुसैन शाह की मुद्दत में मुलज़मों हसनैन डोगर वगैरह 6 नामजद और 3 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। या 20 आदमी जत्था बनकर आए और जैसे हम देहाती लोग कहते हैं ना गथड़े मारकर अंधाधुन फायरिंग की, जिसके नतीजे में पीर तनवीर शाह हमारे भाई जहां बहक हो गए और उनकी वालदा जो उन गोलियों की थरथराहट सुनकर और बेटे के फायर लगने की खबर सुनकर वो घर में डेथ होगी। हम मरियम नवाज साहबा से और IG साहब से और वजीर आजम साहब से और सदर पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि ये हमारा जो FAR है ये दहशत गर्दी एक्ट में दी जाए और फिर फौर इंसाफ दिया जाए और ये हमारा मुकदमा CCD को दिया जाए। ये मुकामी पुलिस से हमें इंसाफ नहीं देंगे। ये मैं आपका उनका बाप देख ले जिसकी बीवी चली गई दुनिया से, इस सदमे से, इस दहशत गर्दी से 300-400 खोल रात को SHO को हमने बरामद करवाए, मुकामी पुलिस थाना खुडियाँ को। तो हमारी यही वजीर आला से अपील है, वजीर आजम से अपील है, सदर पाकिस्तान से अपील है, चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि वो खुद इस हानिये का नोटिस लें। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ जो मकतूल तनवीर शाह है उसका वालिद और भी मौजूद है। जो उसके गम का हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन उसका गम तक पहुंच नहीं सकते जिसका नौजवान बेटे का जनाजा उसके कंधों पे गया हो। साथ में उसकी शरीके हयात जो है कि ये गम ना बर्दाश्त कर सकी और वो भी जो है चल बसी। तुमसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे, किस चलो बेटे के मुतालिक कोई दस दो भी क्या है जी। मैं एक डिटेल पे बात करना चाहूँगा। तनवीर बेसिकली मेरा क्लास फेलो भी है, बचपन से लेके आज तक हमारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजरी है। बैंक के अंदर तनवीर काम करता था। इतना इनोसेंट इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो अगर इस बर्बरियत और दहशतगर्दी और जालमाना रवैये की बात की है तो यहाँ पे कल रात नहीं हुई, हमारी ज़िंदगियों में तो सारी ज़िंदगियों के लिए रात हो गई है। अंधेरे छा गए हमारी ज़िंदगियों में। कोई आज मैं देख रहा था जनाजे के अंदर, बैंक के अंदर जितना स्टाफ था और उकाड़ा से लेके साहिवाल से लेके कसूर से लेके जितने बैंकों का स्टाफ है जनाजे के अंदर मौजूद था। इवन के जिन कस्टमर्स के साथ उनका लेना देना था वो लोग रोते चिल्लाते हुए उसके घर तक पहुंचे हैं। इतना इनोसेंट इंसान, सिर्फ हुल्लड़बाजी जिन लोगों ने नशा किया हुआ था उसका शिकार हुआ है। तो इसमें कोई ढकी छुपी तो बात नहीं। इतने इनोसेंट इंसान को जब कत्ल कर दिया जाए तो मुआशरे के अंदर किस तरह का मैसेज आएगा। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इतने इनोसेंट इंसान का जो है इसका जो नतीजा होना चाहिए वो सबके सामने होना चाहिए। CCD को ये केस रेफर किया जाए। ये CCD का बनता है, दहशतगर्दी एक्ट के तहत CCD को केस रेफर किया जाए कि ये इस केस के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, कोई जो अपने चीज से बनाई जा रही है। साफ सीधा केस है, इनोसेंट इंसान है, सारी दुनिया जानती है। अगर इसके ऊपर इंसाफ ना मिले या कोई चीजें हिडन हो या डिले हो तो हम सारे उसके लिए फिर शर्मिंदा हो सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये CCD को देके फिर फौर इसके ऊपर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इस घर में या यहाँ आने वाले जो मेहमान हैं, जो तदफीन के सिलसिले में आए, जो फातह खानी के लिए आए, वो अगर इतने बड़े सदमे से दो चार हैं तो फैमिली के ऊपर क्या गुजरी होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मकतूल जो है तनवीर शाह उसकी फैमिली से बात करेंगे।